यूपीएससी और सीजीपीएससी का यही गेम है। यहाँ पे याद करने काम कम है, समझना और लिखना ये दो चीज हो जाता है। यहाँ पे समझना भी है, यहाँ पे याद भी करना, लिखना भी है। तीन की तिकड़ी इसीलिए हमेशा कहता हूं मैं, वो तीन जो इतना बड़ा परिवर्तन करके गए, ऐसा सिस्टम जनरेट करके गए लोग। और जब से वो तीन बैठे, रीता सांडिल, डॉक्टर ए के मिश्रा और ये प्रदीप जोशी, अध्यक्ष बन के प्रदीप जोशी, कंट्रोलर बन के ए के मिश्रा और उसके बाद में रीता सांडिल सचिव बन गए। तीन का तिकड़ी ऐसा काम किया कि उनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। ब्यूरोक्रेट्स रन कर रहे किसको? भारत को। पॉलिसी मेकर में सही मायने में कौन है? ब्यूरोक्रेट्स। थिंक टैंक कौन है आपका? ब्यूरोक्रेट्स। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जब प्राइमरी में थे स्कूल में, गुरुजी बोला ए फॉर एप्पल, गुरुजी कहा अनार के आ, पूरा क्लास एक सांस में बोला अनार के आ, पूरा क्लास एक सांस में बोला, वो ए फॉर एप्पल ही बोला। वो ए से अहमदाबाद नहीं बोला, वो ए से क्या बोला? समझ में आ रहा है? अब उसके बाद क्लास बढ़ता गया, 10th में पहुंचे, 12th में पहुंचे, बच्चे सोच रहे हम बड़े हो रहे हैं, गुरुजी सोच रहा है कि नहीं कैसे बोलूं, ये तो बोल नहीं रहे हैं। उसके चक्कर में जो ट्रेडिशनल टीचिंग का जो मेथोडोलॉजी वो छूट गया। छूटा तो अब होता यह गया कि पहले आप मिट्टी थे, आटे की लोई थे, जैसा गढ़ा गया वैसा गढ़ा गए, बढ़ते गए। अभी मैं किसी से यदि कहूं, मान लो कोई फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम देके आया है, कोई फाइनल ईयर का पेपर देके आया है, लास्ट पेपर देके अभी पूछूंगा नहीं बोल पाएगा वो, अभी पूछूंगा नहीं बोल पाएगा ना वो। वहीं पे यदि मैं उसको पूरा का पूरा अल्फाबेट, यदि मैं उसको पूरा 12 खड़ी, अभी वो बोल देगा। इसलिए बोल पाएगा क्योंकि उसके परमानेंट मेमोरी में जा चुका है वो। अब ये चीजें तभी वॉश आउट होंगे, कभी जीवन में वॉश आउट नहीं होंगे। ये आपके साथ जब इस धरती से आप जाओगे ना, तो आपके साथ चली जाएंगी। क्लियर है मैं क्या? क्यों? क्योंकि वो टीचिंग का पुराना टेक्निक है, वो सबसे कारगर टेक्निक है। वही टेक्निक जो आपको स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, जो आज के डेट में जितने ब्यूरोक्रेट्स जो इंडिया को चला रहे हैं, उसमें ज्यादातर जो रिटायर्ड हो गए, वो जो अभी कर रहे हैं, वो जो रिटायरमेंट के एज में, सब कहां से पड़े हुए हैं? और स्कूल्स का यही टेक्निक था। अब वो टेक्निक दूसरे टेक्निक में कितना भी मॉडर्न हो जाए, टीचिंग मेथोडोलॉजी कितना भी मॉडर्न हो जाए, कितना भी इंप्रूव, लेकिन इसका तोड़ नहीं निकाल पाएगा। और ये टेक्निक भले टाइम लेगा, लेकिन ये आउटपुट तगड़ा देगा। और खास करके सीजीपीएससी में तो और देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादातर चीजें क्या हैं? फैक्चुअल हैं, फैक्ट ज्यादा है। कहां पे? सीजीपीएससी। और जब फैक्चुअल चीजें हो जाएं, कल भी मैं आपको बोला हूं कि यूपीएससी और सीजीपीएससी का डिफरेंस क्या है। मैं आपको बोला हूं कि यहां पर चीजें हमें याद करनी है। क्या करनी है? याद। आप यदि थोड़ा भी हेजिटेट किए, आप शर्माए, तो वो दिक्कत आपके लिए बढ़ाएगा, वो आपको वो समस्या देगा। जो मैं कल कह रहा था आपको कि यूपीएससी और सीजीपीएससी का यही गेम है। यहां पे याद करने काम कम है, समझना और लिखना ये दो चीज हो जाता है। यहां पे समझना भी है, यहां पे याद भी करना है, लिखना भी है। हमें पूरा काम करना है। कहां पर? सीजीपीएससी। समझ में आ रहा? टू द पॉइंट एकदम। सीजीपीएससी ज्यादा डिमांड नहीं करता, बहुत वास्ट डिमांड नहीं करता। वो चीजों को ऑप्टिमाइज चाहता है, कम चाहता है, वो कम में बेहतर चाहता है। कौन? सीजीपीएससी। उसका बहुत ज्यादा डिमांड नहीं, वो सिर्फ इवन मेंस में वो चीजों को एकदम वो पॉइंट्स में पॉइंट वाइज चाहेगा। किसमें? मेंस में। उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है।
उसको बस ये, उसको जब पूरा समझोगे तो एक सार निकलेगा सीजीपीएससी को पूरा पढ़ने के बाद। एक ही चीज समझ आएगा आप कि वो चाहता है कि आप स्टडी, जो आपका सिलेबस है, जो टॉपिक, जो गिवन टॉपिक्स हैं, उसको आप डेप्थ में पढ़ें। किसमें पढ़ें? डेप्थ। सीजीपीएससी डिमांड एक्यूरेसी। क्या डिमांड करता है? एक्यूरेट। और एक्यूरेट वही होगा जो परफेक्ट होगा। क्या होगा? समझ में आ रहा है? वो डिमांड करता है एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी आएगा परफेक्शन से। इसलिए एकदम बारीकी ना, एकदम मतलब आपको ऐसा दिखेगा कि जो एकदम छन करके, जिसके छनने क्वालिटी होगा, वही डिप्टी कलेक्टर बन पाएगा। या तो वो प्रिपरेशन के दिनों में अपने आप को वैसा ढाल ले, वो वैसा ढल जाए, वो जो डिमांड है उसके अनुरूप ढल जाए, तब तो उसको मजा आना शुरू हो जाएगा। क्लियर में क्या कर? बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। हम यूपी, एमपी, राजस्थान या बिहार, उतना कंपटीशन हमारे यहां है ही नहीं। हमारे यहां पे कंपटीशन कम है। कहां पे? छत्तीसगढ़। कंपटीशन हमारे यहां कम है ना। यदि छत्तीसगढ़ का जीएस ये बार नहीं होता, यदि ये नहीं होता सिलेबस में, तो 15% का कोटा, ये सब पहले भी ऐसा हुआ है 12 के पहले कि 15% का कोटा पूरे अदर स्टेट वाले ले जा रहे थे। कौन लोग ले जा रहे थे? अदर स्टेट। क्योंकि जनरल का 15% सीट बाहर वाले खा रहे थे। अब वो छत्तीसगढ़ का जीएस इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो सब बाहर के स्टेट वाले सब कट गए हैं, क्योंकि सीधा सीधा वेटेज बढ़ गया। किसका? आपका छत्तीसगढ़। समझ में आ रहा? आप बहुतों को पाओगे जो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ लोकल है, यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो जेन्युइन अटेम्प्ट नहीं दे पाते। किसका? सीजीपीएससी नहीं देते हैं। वो जाएंगे बिहार देते हैं, वो यूपी दे रहे, एमपी दे रहे, हमारा नहीं, यहीं का होकर के, यहीं का डोमिसाइल होके नहीं दे पा रहे हैं। किसका? सिलेबस वैसा डिजाइन किया गया है। सिलेबस वैसा, बाहर वालों को रोकने के कारण से वैसा डिजाइन किया गया। समझ में आ रहा है? यूपी बिहार का रेशियो बहुत बढ़ गया था झारखंड का। कहां पे? छत्तीसगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन में। उसको रोकने के लिए किया गया ना, तो कई बार लगाए गए, जिसमें पहले 2017 तक जो सिलेबस चला उसमें संस्कृत भी था। क्या था? संस्कृत। कौन सा ऐसा दुनिया का पीएससी होगा जो मेंस में किसको रखेगा? संस्कृत। आप समझ लो ना। वही प्रदीप जोशी जिनको अभी फिर जिम्मेदारी दी गई है। किसका? सीजीपीएससी। लेकिन उनका सीजीपीएससी में आना कम से कम, जो इर्रेगुलर था सीजीपीएससी, 3 की तिकड़ी, इसीलिए हमेशा कहता हूं मैं, वो 3 जो इतना बड़ा परिवर्तन करके गए कि उनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल, ऐसा सिस्टम जनरेट करके गए ना वो लोग। और जब से वो 3 बैठे, रीता सांडिल, डॉक्टर एके मिश्रा और ये प्रदीप जोशी, अध्यक्ष बन के प्रदीप जोशी, कंट्रोलर बन के एके मिश्रा, और उसके बाद में रीता सांडिल सचिव बन गए। 3 का तिकड़ी ऐसा काम किया कि कैलेंडर फिक्स कर दिए, कैलेंडर फिक्स किए सीजीपीएससी का, स्टेट सर्विस का। और कैलेंडर फिक्स करने का मतलब जिस डेट को नोटिफिकेशन आएगा, मतलब आएगा, दुनिया इधर का उधर पलट जाए। इवन कोविड पीरियड में बाकी स्टेट पीएससी पोस्टपोन हुआ, यह पीएससी प्रीपोन हो गया। कहां का? छत्तीसगढ़। किसमें? कोविड में। मतलब 1 साल ब्रेक नहीं हुआ। कोविड पीरियड में नोटिफिकेशन आया ना, जिस समय लोग सोच रहे थे नहीं आएगा, रिजर्वेशन का मुद्दा फंसा, लोग सोच रहे थे नहीं आएगा, दिया ना। बिना रोस्टर के, बिना रिजर्वेशन के नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौन? सीजी। वो रुकेगा नहीं, वो एक रत्ती नहीं रुकेगा। और उसका सिस्टम कहता है नोटिफिकेशन आया मतलब 3 महीना प्रीलिम्स, नोटिफिकेशन है मतलब 3 महीना प्रीलिम्स ना, अगले 3 महीना मेंस, अगले 3 महीना इंटरव्यू, और अगले 3 महीना के अंदर ज्वाइनिंग। ये उसका सिस्टम है। 3-3 महीने का पैकेट चलाता है वो। नोटिफिकेशन के 3 महीना के अंदर प्रीलिम्स, अगले 3 महीना मेंस, अगले 3 महीना इंटरव्यू, और अगले 3 महीना के अंदर पूरा क्या? आपका ज्वाइनिंग। वो अपना बना करके, रिजल्ट बना करके दे दिया,
जिस जिस विभाग को देना था दे दिया, विभाग के ऊपर है, डिपार्टमेंट के ऊपर है कि ज्वाइनिंग कब दे रहा है। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? वो सिर्फ रिक्रूट करने वाली एजेंसी है। कौन? सीजीपीएस। और उसका डिमांड अभी जो चल रहा है ना, वो टू द पॉइंट चाह रहा है, वो चाहता है एक्यूरेसी। क्या चाहता है? ऐसी कोई डिप्टी कलेक्टर नहीं बन जाएगा, कल के डेट में ऐसी कोई एसडीएम चार्ज में नहीं आ जाएगा, कोई वही प्रमोट होकर के डीएम जाएगा, कलेक्टर बनेगा, और ऐसी किसी भी अरे गहरे को कुर्सी में नहीं बिठा सकते। वो जब तक उसके लायक नहीं होगा तब तक वो नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी भरा पोस्ट है। समझ में आ रहा है? पद है ना वो, जिसको डिसीजन लेना होता है। डिसीजन लेना होता है, और एक डिसीजन नहीं, कई प्रकार के डिसीजन। जब चीजें फंसती हैं, आज के डेट में दुनिया को चला, भारत को चला कौन रहा है? आईएएस चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स ही रन कर रहे हैं। किसको? भारत को। पॉलिसी मेकर में सही मायने में कौन है? ब्यूरोक्रेट्स। थिंक टैंक कौन है आपका? ब्यूरोक्रेट्स। तो यदि ये प्रोसेस ना हो, यदि ये प्रक्रिया से होकर के ना गुजरना पड़े, तो इसमें फिर तो कोई भी जाके बैठ जाएगा। क्लियर में क्या कर? इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है। आप इस चीज को समझे, इसका डिमांड क्या है, और इसके डिमांड आप अप्रोच करें ना। कुछ भी पढ़ देने से कहीं से कुछ भी नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा भले चीज है, लेकिन वो सीजीपीएससी में बड़ा चीज है। और बड़ा चीज, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे केवल एक पार्ट है, बहुत छोटा सा ना, वो 0.1% भी नहीं होगा, दशमलव में भी नहीं आएगा। लेकिन अभी हम, जैसे उदाहरण के तौर पे हम किस पे काम किए? नेशनल हाईवे पे। किस पे काम किए? इसी स्तर पे जाके काम करना है, एक एक चीज को वैसे पकड़ना है। वो कब कहां से क्या उठा के पूछ देगा, कोई भरोसा नहीं है। कौन? सीजीपी। जैसे उदाहरण के तौर पे यहां पर कोड, कई लोग को देखोगे पढ़ते हैं तो कोड बना बना के पढ़ते हैं। कोड ना कोड, कोड वाला सिस्टम सीजीपीएससी में क्या है? फेल है। कोडिंग सिस्टम मतलब कुछ भी, किसी भी चीज का ट्रिक बनाते हैं लोग, वो ट्रिक यहां नहीं चल पाएगा। कहां पे? सीजीपीएससी। क्लियर में क्या कह रहा हूं? है ना?